हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत टाइम के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मैं फिर से कम बैक कर रही हूँ अपने रूटीन में। क्यों नहीं कर रही थी, क्या नहीं, ब्लॉगिंग क्यों नहीं आ रहा था, कोई रेसिपी नहीं आ रहा था, वो अगर सारा डिटेल्स में बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। कुछ टाइम पहले ऐसा लगा कि व्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है, सिर्फ रेसिपी अपलोड करती हूँ, तो बीच में मैं सिर्फ रेसिपी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मेरे साथ लॉक, मेरा डेस्टिनी, मेरा जो भी है, शायद मेरे साथ बदला ले रहा है, या फिर मेरे से कुछ होगा नहीं आगे। जैसे कि बताया गया था गुड फॉर नथिंग, मैं भी वैसे टाइप की मैं हो गई हूँ, जिसकी वजह से कोई काम अभी जिस चीज़ में मैं हाथ लगाती हूँ सक्सेस नहीं होता, या फिर लक साथ नहीं होता, या तो टाइम, या तो पर्सन, या तो मेरे आसपास के जो माहौल लेता है वो मेरे को साथ नहीं देता। तो इस वजह से कोई चीज़ मेरा रेगुलर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ, और सोचा कि इसको मैं पूरा टाइम दे के करूँ, ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में वो रहा हेल्थ इश्यू। इससे पहले मेरा हेल्थ इश्यू इतना नहीं हो रहा था। अभी कुछ सालों से मेरा हेल्थ इश्यू ज़्यादा हो रहा है। करीब करीब 2020 के बाद, कोरोना के बाद से मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। हो सकता है वो जो उससे पहले के टाइम में जो मेरा टाइम रहा, उससे जो मेरे को इफ़ेक्ट पड़ा, उसके वजह से उसका क्या बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से मेरा हेल्थ इश्यू काफ़ी हो रहा है। तो बीच में मैंने सोचा सिर्फ रेसिपी शेयर करूँ। कभी घर का माहौल साथ नहीं हो रहा है, कभी हेल्थ साथ नहीं देती। तो लेकिन इसी बीच क्या हुआ ना, जो भी जैसे भी हो रहा था सब कुछ, बीच में ऐसा हुआ, आयांश का था एनुअल फंक्शन स्कूल का, जो शायद मैंने बताया था या नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैंने वो एनुअल फंक्शन के लिए वो भी काफ़ी एक्साइटेड था, और मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको भी मेडल वगैरह मिलना था। ओलंपियाड का जो भी इंग्लिश मैथ जो भी पार्टिसिपेट किया था, कुछ अवार्ड उसके थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, और मुझसे ज़्यादा वो था। लेकिन हुआ यूँ, वो स्कूल का टाइमिंग अचानक चेंज हो गया। जो इसका 11:40 से वो घर से निकलता था, और करीब करीब 6:30 6:40 तक आता था। अब टाइमिंग कर दिया उन्होंने सुबह 6:40। तो इसके लिए क्या हुआ ना, आयांश को बहुत जल्दी उठना पड़ा, साथ साथ मेरे को भी उठना पड़ा। ठंड का टाइम था, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में इतना ठंड नहीं है, लेकिन वो टाइमिंग अचानक अगर चेंज कर लेते हो विद इन 1 डे, तो बच्चे को उस मतलब क्या टाइमिंग के साथ अक्वेंटेड होने में टाइम लगता है ना। तो देखो, मेरा उठने का टाइम अगर सुबह 6 बजे है, वो मैं रेगुलर उठूँगी, या कभी कभार अगर एक बार उठ गया तो ठीक है। लेकिन अगर मैं यूँ ही अचानक शेड्यूल चेंज होगा और वो रेगुलर हो जाएगा, 4 से 5 दिन तक आपको उसी न्यू टाइम में जाना पड़ेगा। शायद मैं ठीक से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, नहीं पता नहीं। तो फिर आपके हेल्थ इफेक्ट होता है। तो आयांश को जहाँ वो 11:40 जाता था, वो आराम से 8 8:30 9 बजे तक उठता था। मैं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करती थी, क्योंकि रेस्ट नहीं मिलता है, बच्चा पूरा टाइम स्कूल में। तो मैं सोच रही थी कि आयांश को प्रॉपर टाइम मिले। मैं अभी क्लास 1 के स्टूडेंट को इतना फोर्स नहीं करती हूँ पढ़ने के लिए। रात को 2 घंटा वो पढ़ता है, 1.5 से 2 घंटा, उतना एनफ है उसके लिए। इसलिए मैं कोई ट्यूशन वगैरह प्रेशर भी नहीं देती हूँ उसको, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। तो जैसे इन्होंने मॉर्निंग को शिफ्ट चेंज किया, मैं भी 5 बजे उठी, वो भी 5:30 बजे तक उठा, क्योंकि उसको अपने टाइम में उठेगा तो कोई ज़रूरत नहीं, बस 1 to 2 टाइम आप उसको बोल दोगे वेकअप वेकअप तो उठ जाता। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ मेरे को ब्रीथ लेने में इश्यू हो रहा है। एक्चुअली महाराष्ट्र में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली से भी, दिल्ली जैसा हो गया है माहौल, इसलिए मेरे को ब्रीथ लेना डिफ़िकल्ट हो रहा है। हाँ, तो
फिर आयांस का ऐसा हुआ, लगातार जैसे 4 to 5 डेज मॉर्निंग में गया और आने का टाइम भी वही सेम रहा जो पहले था। ऐसा नहीं कि वो मॉर्निंग से गया तो 2 बजे तक वापस आ जाएगा, कभी नहीं हुआ। क्योंकि इतना हाईवे में भीड़ रहता है उस टाइम, तो वो डिवाइडर क्रॉस करने के लिए ही बच्चे को 1-1.5 घंटा लग जाता था, वो स्कूल बस या वैन को। तो इस वजह से वही सुबह से जाता था और आते आते 4-4:30 बजता था, तो वही टाइमिंग हो गया, 1-2 घंटे के डिफरेंस से। तो आयांश इस वजह से सरवाइव नहीं कर पाया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, उसके प्लेटलेट, उसके जो भी जितने सारे प्रॉब्लम है, इशू है, सारा एक साथ निकल गया। उसको ब्रीथ लेने में भी डिफ़िकल्टीज हुई, उसको वोमिट हुआ, उसको एसिडिटी हुआ, उसको हाई फीवर रहा, उसको कोल्ड हुआ, उसको इतना क्रोनिक खांसी कफ इतना हुआ कि पूछो ही मत। और हम लास्ट डे, हमें नहीं था कि जिस दिन एनुअल फंक्शन था आयांश पार्टिसिपेट कर पाएगा। मैं उसको मेकअप करने के लिए लेके गई थी, पास में एक आंटी है वो करते, उनका पार्लर है घर में, तो हल्का फुल्का बॉयज़ को क्या मेकअप है तो उधर लेके गई थी। और वहाँ वो सिवरिंग करना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने बोला आज आप इसको फंक्शन में मत भेजो, अब घर लेके चले जाओ। उसी मेकअप के हालत में मैं घर पे लेके आई और इतनी ज़ोर से वो सिवरिंग, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मैंने 2 ब्लैंकेट ढक के उसको रखा, लेकिन वो उसी हालत में भी बोलता मम्मा आई एम ओके मम्मा, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन माय एनुअल फंक्शन। तो क्योंकि उसका 2 गाना था, उसके फेवरेट है एक इंडिया वाले और दूसरा था महाराष्ट्र का एक गाना राजा ले, तो 2 गाने में वो था। तो उसको था कि मैं किसी भी हालत में मेरे को करना है, इतना रिहर्सल इतना प्रैक्टिस अगर नहीं कर पाएगा तो थोड़ा लगता है। तो वही हुआ आयांश के साथ। और उसी हालत में मैं उसको ब्लैंकेट ढक के रखा, लेकिन वो कहता था मेरे को लेके चलो। फिर 1-1.5 घंटे के बाद मेरे मैम को फ़ोन किया, मैम आयांश का हालत ऐसा है, आपने जो टाइमिंग रखा उसका स्टार्ट होने वाला था 5:30, लेकिन उनके स्कूल का था कि 1:40 तक उनको रिपोर्टिंग टाइम जो है 1:40 तक था। तो मैंने मैम को फ़ोन किया, मैम मैं इतने जल्दी नहीं भेज सकती आयांश को, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, अगर वो बेटर फील करेगा मैं फंक्शन से ठीक 1 आवर बिफोर मैं उसको पहुंचाऊंगी बिल्कुल स्टेज पे, और आप टेंशन मत लीजिए, जैसा आपको चाहिए वैसा रेडी करके मैं छोड़ूंगी। तो उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस है, उसके क्लास टीचर जो है आयांश के, उनको कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत सीरियस पेरेंट्स है, जो भी बोलती है जवाब की पक्के, मैं बिल्कुल परफेक्ट रहना पसंद करती हूँ। तो इसके उनके सारे स्कूल, इसके पूरे स्कूल वाले जानते हैं, इसकी माँ तो हर एक चीज़ को परफेक्ट रखती है, चाहे कस्ट्यूम हो, चाहे क्लास के यूनिफॉर्म हो, चाहे शू हो, टाई हो, कुछ भी हो, बुक्स हो, नोटबुक हो, होमवर्क हो, मैं हर चीज़ परफेक्ट मतलब मेरा लेवल बेस्ट जो होता है ना, वो मैं ट्राई करती हूँ उसको अच्छा परफेक्ट रखने की। तो उनको पता था, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है किसी को मत बोलो, जबकि ये बात नहीं बताना चाहिए, आप सीधे स्टेज के पास लेके आओ, मैं रिपोर्टिंग में प्रेजेंट रख कर देता हूँ, आयांश आया हो करके। मैंने कहा ठीक है। फिर 1.5 घंटे के बाद आयांश थोड़ा सा स्टेबल हुआ, मैंने उसको पैरासीटामोल सस्पेंशन जो उसका है वो सिरप दिया, वो थोड़ा बेटर फील किया 1-1.5 घंटा। उसके बाद मैंने एक ऑटो रिजर्व किया और ये सब मैं अकेले सब हैंडल कर रही थी। मेरा हाथ पाँव काँप रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ, लेके जाना सही है कि नहीं है। हस्बैंड नहीं थे, जैसे कि आपको पता है हमारे कोई काम में हस्बैंड को टाइम नहीं होता, प्राइवेट जॉब भी ऐसा है, और ऊपर से वो जब चाहते हैं, आपको पता है इससे पहले जब उनको लगता है कि छुट्टी लेना ज़रूरी है वो लेते हैं। हम अगर कहेंगे कि अब आज छुट्टी ले लो ये काम है, आपको नहीं पता मेरा 1 डे अगर एब्सेंट होगा, ये है वो है, वो बहुत ब्ला 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 जो भी है। तो मैं उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती हूँ, तो मैं मेरे लिए वो डे बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर मैं लेके गई उसको, फिर उसका दोनों गाना जब तक हुआ तब तक आयांश का तबीयत बिगड़ चुका था। नीचे आया, मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसको लेने के लिए, वही जिद किया, उसको मन रखने के लिए ही मैंने लिया, और वो दोनों बहुत अच्छे से किया, और जब तक नीचे आया उसकी हालत ख़राब।
वो वहीं से बोल दिया। आयंस का ये है कि सिक्स सेंस है, लोगों का 5 सेंस होता है, इसका 6 सेंस है, वो सब कुछ जानता है मेरी तरह। तो बोलता है मम्मा मुझे यहाँ से हॉस्पिटल ले चलो, घर मत लो। मैं डर गई। और तब तक हस्बैंड आ चुके थे, उनको लगा, और आयंस का भी कंप्लीट हो चुका था, बाकी बच्चों का चल रहा था, लेकिन उसका उसको और पेशेंस नहीं था। फिर हम वहाँ से सीधे हॉस्पिटल लेके गए। हस्बैंड को बोला आप आए हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं स्टेज के बाहर हूँ, गेट पे। मैंने कहा ठीक है। तो बाइक में ही हम लेके घर से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर, जो डॉक्टर उनको दिखाते हैं हम, उधर लेके गए। उन्होंने बोला ये फीवर उसको कम से कम 1 से 2 दिन रहेगा, फिर उतरेगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है, ऐसे अचानक नहीं उतरेगा। तो हमने लेके आए, लेकिन उसका ये हुआ, उसका वोमिटिंग स्टार्ट हो गया, एसिडिट हो गया वो मेडिसिन खाने की वजह से, और क्योंकि वो खाना भी कुछ नहीं खा पा रहा था। नेक्स्ट डे इतने फीवर में भी उसने थोड़ा बहुत खाया, लेकिन थर्ड डे पे उसको हालत इतना बुरा हो चुका था उसका, वो खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर रात को, और उस टाइम नेक्स्ट डे मेरे को 104 फीवर था। मेरे बच्चा बीमार, मैं बीमार, मेरे हस्बैंड ऑफिस में हैं, आते हैं रात को 9:30-10 बजे तक। मैं उसको देखूँ या मैं खुद को संभालूँ। नेक्स्ट डे में ऐसा था, आयांस ऐसे पड़ा था और मुझे होश और आवाज़ तक नहीं था कि मैं उसको कुछ खिलाऊँ या कुछ करूँ या डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, क्योंकि मेरा बीपी हाई हो चुका था। मेरे को 104 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर, मतलब कोई नॉर्मल नहीं, 104.7 उसके ऊपर भी ये था मेरा। तो डॉक्टर ने भी, जब मेरे हस्बैंड लेके गए रात को ऑफिस से आए, करीब करीब उस दिन 9 साढ़े 9 तक आए, और जैसे पास में एक मैम बैठती है डर्मेटोलॉजिस्ट, वो मेडिसिन के नहीं है, फिर भी अचानक और कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने कहा इनको कैसे लेके आए हो? मैं थक चुकी थी, मेरा पूरा शरीर जवाब दे दिया था, बॉडी। उन्होंने बोला आप 2 से 3 दिन छुट्टी लो और इनका केयर करो, ये तो ऐसी हालत में, बच्चे से भी ज़्यादा भी सीरियस है आपकी भी वाइफ, और इनको तो अभी रेस्ट की पूरी पूरी ज़रूरत है। मेरा पूरा बॉडी पेन था और हाई फीवर, हाई बी ब्लड प्रेशर, तो उसमें बच्चे को संभालना, कौन किसको संभाले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम हस्बैंड का चिड़चिड़ापन भी स्टार्ट हो गया, उनको लगा कहीं बच्चे को, बच्चा उनके हाथ, भाई बीमार के टाइम में कोई बच्चा ऐसे माँ के सिवा और किसी के हाथ से तो नहीं खाता, जाहिर सी बात है। फिर हम आयांस को ले सॉरी फिर उस दिन मैं गई वहाँ से, मैं डॉक्टर को बोली मुझे इंजेक्शन लगा दो। उन्होंने बोला आपने कुछ खाना नहीं खाया, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा मैं बोले हूँ आप लगाओ, जो भी होगा ये मेरे रिस्क पे होगा, आप लगाइए, क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है। और उन्होंने मेरी बात मान के मेरे को इंजेक्शन लगाया, क्योंकि मेडिसिन तक मेरे पास पेशेंस नहीं था। अगर मेडिसिन लेती तो मेडिसिन में क्या होता है ना, आपको 2 दिन लग जाता सही होने में, थोड़ा बेटर होने के लिए, बेटर तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सही होने के लिए 2 दिन लगेगा, और तब तक मेरा बच्चा भूखा रहेगा। मैं अपने आप को जोखिम में डाली, मैंने कहा मेरे को इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लगाने के बाद मेरे को सीरियस वोमिट आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं कुछ नहीं खाई थी, और वो इंजेक्शन उसका रिएक्शन दिखाना स्टार्ट हो गया। मैं तुरंत बाहर आके मेरे हस्बैंड को बोली मेरे को एक नारियल पानी दो, और उसी बाइक में मैं बैठ के ऐसे गई थी, आप यकीन नहीं करोगे। हस्बैंड को डॉक्टर ने भी बोल दिया कि इनको आप छुट्टी लेके रेस्ट करो, तभी जाके मेरे हस्बैंड सेकंड एंड थर्ड डे पे छुट्टी लिया, हमारे पास रहे, नहीं तो वो नहीं रह रहे थे। वो हमें ऐसे हालत में छोड़ के वो अपना घर ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे यहाँ से जाऊँ, मेरा खुद का बीवी बच्चे बीमार है, और वो घर ढूंढ रहे थे। ऐसे ही होते हैं कुछ आदमी लोग, क्या कर सकते हैं। तो मेरे को तो ये आदत हो गई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ फिर तो देखो इंसान हूँ, खून पसीने की बॉडी है, मेरे को भी दर्द होता है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, अपने अंदर रख देती हूँ। तो यही था वो कहानी, बहुत अभी भी हो गया, शायद 15-20 मिनट हो गया। तो इस यही कहानी था, और आयांश को एडमिट करना पड़ा। उसके बाद थर्ड डे पे हम रात को 11 बजे लेके गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था, आयांश कुछ नहीं खा रहा था, उसको फिर से अटैक आ चुका था, इतना हाई फीवर था।
रात को 11 बजे फिर लेके गए एक बड़े से हॉस्पिटल पे, और वहाँ था बेड चार्जेस सिर्फ 3000 था, बाकी का बिल अलग। और डॉक्टर ने मेरे को बोला आप फॉर्म भरो। मैंने कहा जो भी होगा। और मेरे पास क्या है ना, गोल्ड वगैरह अब कुछ भी नहीं है, सब बैंक में रखा हुआ है। मेरा हाथ भी खाली है, जो कुछ भी था मेरे पास। मैंने बोला कोई नहीं, आप एडमिशन करो, फिर देखते हैं जो भी होगा। फिर मेरे हस्बैंड जाके तुरंत डॉक्टर को बोले कि क्या एडमिशन करना ज़रूरी, मतलब मेरे हस्बैंड का था कि कहीं खर्चा ना हो जाए, फिर परेशानी ना आ जाए एडमिशन करने से। तो वो घुमा फिरा के डॉक्टर से मेडिसिन लिखा के आयांस को लेके आ गए। और सुबह तक मेरे बच्चे का जो रिपोर्ट आया उससे देख के हम सब हिल गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में आयांस का प्लेटलेट बहुत डाउन था, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन था। जो जो होता है बॉडी में, बहुत सारा इम्यूनिटी बिल्कुल लो था। और काफ़ी कुछ है रिपोर्ट में, एग्जैक्टली जो है मैं नहीं बता पा रही हूँ, देखना पड़ेगा रिपोर्ट फिर से। तो वो सब था। और मेरा बच्चा खाना बिल्कुल लिटरली छोड़ दिया था। मैंने कहा अगर आप उस दिन आप लालच नहीं करते, रात को ऐसे ही मेरे बच्चे को एडमिशन करा देते, सुबह तक मेरा बच्चा क्योर हो जाता। आपकी इस लालच के वजह से मेरे बच्चे की तबीयत और बिगड़ा। और फिर सुबह वो उनको जब फ़ोन गया लैब से, और डॉक्टर ने खुद फ़ोन किया, आपके बच्चे की हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इमीडिएट एडमिशन करो। कल रात को तो आप लेके चले गए, लेकिन आज आपको एडमिशन करना है। तो दूसरे दिन वो लेके आए, मुझे समझ में आ गया वो खर्चा होने की वजह से डर रहे। फिर मैंने उससे थोड़ा लो जो है उस हॉस्पिटल में लेके गई। अब मेरा ऐसा होता है ना, मैं लो बड़ा छोटा नहीं, जहाँ मेरा बच्चा सही हो जाएगा मैं वहीं पे हर मुमकिन कोशिश करूँगी, चाहे उसके बाप साथ दे ना दे, कुछ भी हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी लोगों का क्या है, बीबी मर जाए, बच्चा मर जाए, कुछ भी नहीं है, उनको तो दूसरी मिल जाएगी ना। लेकिन एक माँ के लिए उसका बच्चा तो बच्चा है ना। तो अगर वो नहीं होता तो मैं अपने आप को थोड़ी इंजेक्शन लगाती, मेरा बच्चा भूखा था इसलिए तो मैं अपना भी केयर नहीं की। तो यही था कहानी। तो काफ़ी टाइम से हम माँ बच्चे दोनों बीमार थे। आयांस को सलाइन यानी कि ड्रिप जो कहते हो, सलाइन इंजेक्शन, एडमिटेड हो गया मेरा बच्चा। और वहाँ इतने सारे इंजेक्शन सलाइन उसको लग रहे थे। मेरा बच्चा सिर्फ नारियल पानी पी के 8-10 दिन से पड़ा, और डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया कि अभी इसको स्कूल कहीं मत, बाहर कहीं मत जाने दो। तो 2 तारीख से पूरा 12 तारीख तक ऑब्जर्वेशन में आयांस रहा। उसको बिल्कुल हम बाहर जाने नहीं दिया और घर में रखा। अभी 2 दिन से 13 से मैंने उसको स्कूल सेंड किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे उसको स्कूल भेजो, उसको स्कूल भेजो। मुझे पता है मेरे बच्चे को ब्लड की इतनी कमी है कि उसका पूरा लिप आयांस का ड्राई होके फट गया, इतनी हालत था, पूरा ऐसे फटा हुआ है। मैं आके दिखाऊंगी, आज वो स्कूल से आएगा तो दिखाऊंगी। और वो ये वाइट है, और उसका हाथ पाँव ना एकदम बर्फ़ हो चुका था। तो ऐसे हालत में एक माँ की क्या हालत होगी आपको पता है। और मेरा वो टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन मेरे को भी फीवर 4 दिन तक रहा, अप डाउन हो रहा था, क्योंकि मैं खाना सही से नहीं खा पा रही थी। और जो हालत में हम माँ बेटे थे ना, मैं बता नहीं सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि भगवान मेरे को किस चीज़ से बदला ले रहा है। एक ब्लॉग ही तो कर रही हूँ, घर का सारा काम देखने के बावजूद भी कुछ कर रही हूँ, तो उसको उस पर भी साथ नहीं दे रहा है। मेरा हेल्थ बिल्कुल साथ नहीं दे रहा कुछ चीज़ के लिए, और टाइम भी नहीं। तो आयांस बीमार होना मेरा एक ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, मतलब ऐसे नहीं हो कि माँ बेटे दोनों एक साथ बीमार हो जाओ, है ना। तो वही हुआ। कल था बसंत पंचमी, साथ साथ था वैलेंटाइन डे, और साथ साथ था क्या बोलते हैं पुलवामा जो शहीद हुए थे, वो अटक था। वो तीनों चीज़ का ब्लैक डे जिसको हम मानते हैं। तो बहुत से लवेबल कपल जो है वो तो वैलेंटाइन डे मनाए होंगे। और बसंत पंचमी था हमारा, तो इस बार सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ क्योंकि ससुर जी के डेथ है। बाकी हम बस उनके लिए प्रे कर सकते हैं जो शहीद हुए। हमारे उड़ीसा के भी शहीद हुए थे इस अटैक में। और वही तो हमारा तो लव रोमांस ये वैलेंटाइन ये सब मिठास ख़त्म हो चुका है। तो हम तो वैसे ही भी
अब इस चीज़ का वैलेंटाइन डे का कोई मतलब नहीं है हमारे। तो बाकी आयंस के लिए ड्रेस वगैरह नहीं लाए थे हम। और पहली बार आयंस ने मुंह खोल के बोला कि मम्मा सरस्वती पूजा है, मेरे लिए ड्रेस नहीं लाओगे। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। कल ही रात को जाके 7-8 बजे मैं उसके लिए ड्रेस लेके आई और कुछ न्यू कलेक्शन उसके लिए लेके आई हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो लेकिन लंबा हो जाएगा, हो सकता है आप बोर हो जाओ, लेकिन हाँ देख लेना, काफ़ी टाइम के बाद आया है वीडियो। और दिखाती हूँ आपको। यही था, कभी मोबाइल साथ नहीं देता है, स्टोरेज नहीं होता, कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी हस्बैंड घर में गुस्सा होते हैं, कभी कुछ होता है, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाता है। तो अभी लेकिन सोचा है, पता नहीं कब तक फिर चालू होगा, लेकिन कोशिश यही कर रही हूँ कि ब्लॉग अब आए। तो अभी दिखाती हूँ आपको उसके कलेक्शन, ठीक है। ये रहा उसका, ये मैं लोकल मार्केट से लेके आई हूँ, ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि आयांस के ड्रेस में मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए उसके लिए लोकल मार्केट से। और मुझे यहाँ का कपड़ा उतना पसंद नहीं आता, दिल्ली हो उड़ीसा हो वहाँ पे हमें कपड़ा अच्छा लगता है, यहाँ मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक राजस्थानी स्टोर है, वो दिल्ली से माल मंगाते हैं, तो उनसे लेके आई हूँ। पहले ये दिखाती हूँ, ये मेरे आयांस का फेवरेट है। ये उसने कल रात को ही आते ही पहन लिया था। एक तो पूजा था और दूसरा उसको स्पेस, एस्ट्रोनॉट, ये सब बहुत पसंद है। तो पहले ही इसको खोल के उसने पहना और उस शॉप में भी वो उसको यही पहले पसंद आया था। जबकि मैं बार बार कह रही थी फुल स्लीव का लो, लेकिन उसको यही लेना था। अभी मैं ज़्यादा महंगे जीन्स वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि आयांस का पूरा टाइम ना, मेरा आवाज़ जा रहा है ना, हाँ, तो आयांस का ना पूरा टाइम स्कूल में जाता है, सुबह से जाता है, बच्चा रात को आता है। और यहाँ हमारे इतने कोई रिलेटिव्स फंक्शन नहीं है कि हम किसी के फंक्शन अटेंड कर रहे, कहीं जा रहे हैं। पहले दिल्ली में हर जगह हम जाते थे, यहाँ कुछ भी अब नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा जो भी कॉस्टली शर्ट वगैरह मैं लेती हूँ ना, उसका अब सब छोटा पड़ रहा है घर में। तो इसलिए मैंने कहा अभी मच्छर भी ज़्यादा है पुणे सिटी में और गर्मी भी आ रहा है, तो नाइट सूट ले लूँगी तो उसके लिए काम आएगा करके। तो ये था पहले वाला, ग्रे की कॉम्बिनेशन में, आप देख सकते हो, ठीक है, कैसा लग रहा है। ये थोड़ा सा देखो, एयर बलून्स है और हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, ऐसे कुछ कुछ है इसमें। तो स्पेसशिप है, तो उसको अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो ये हाफ स्लिप में है और ये पॉकेट है, ठीक है। और ये रहा उसका पैंट। पैंट भी बहुत अच्छा क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का है। और इसका प्राइस था फ्रेंड्स, बता देती हूँ, ये रेड एप्पल का है, साइज 30 है, आप देख सकते हो, अच्छे ब्रांड है और इंडियन ब्रांड है, लेकिन अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। और इसका प्राइस था 755, कोई डिस्काउंट नहीं था उसके पास, 755। ठीक है, तो ये था, ये एक पेयर है। और ये टेडी का है, ये टेडी का है, ये भी वाइट कलर में लिया है मैंने, ये लेकिन फुल स्लीव का है, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। वो जो फोल्ड था फर्स्ट वाला दिखाया ना, वो भी ऐसे अच्छा दिख रहा था, सॉफ्ट मटेरियल में, आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, थोड़ा सा कॉटन या स्लैक्स ऐसे टाइप का है और काफ़ी ठंडा लगता है पहनने में, कूलिंग फील होता है। ये जब ये पैकिंग में था ना, ऐसे अच्छा दिख रहा था, खोलने के बाद पहनने के बाद तो थोड़ा बहुत होता है। और ये वाइट कलर का है,
इसमें सारे रेस कार वगैरह हुआ है, ठीक है। और ये उसका स्लीव है, आप देख सकते हो। ये उसका कलर ऐसा है, और ये फुल स्लीव में आप देख सकते हो, वाइट ब्लू रेड के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और ये रहा उसका पैंट। पैंट की भी लेंथ बहुत अच्छा है, और ये भी वाइट और ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन में है। मैंने उसको बोला कि आप ले लो ट्रैक पैंट और शर्ट, नहीं मेरे को ये लेना है। उसको ये बहुत पसंद आ गया। ये थोड़ा कॉस्टली था शायद, नहीं ज़्यादा नहीं, वो 755 का था, ये 795 का है। पता नहीं क्लियर आ रहा है कि नहीं, 795 का है। तो ये ना, ये प्राइस मेरे को ठीक ठाक लगा। फिर एक लेके आए मैंने फुल स्लीव में, ये थोड़ा सा कैरेट का जो कलर हो ना, गाजरी कलर बोलता है वही, ना रेड ना पिंक। रेड तो नहीं है, मतलब पिंक इस टाइप का है, ज़्यादा पिंक भी नहीं है, थोड़ा सा गाजरी कलर टाइप का है। ये सही आ रहा है कि नहीं, ऐसे में तो रेड दिख रहा है, लेकिन रेड नहीं है फ्रेंड्स, ये गाजरी कलर जो कैरेट का एक पिंक टाइप का कलर आता है ना, वो वाला है। और ये भी रेड एप्पल का है, ये टेडी का ब्रांड का था, ये देख सकते हो, वाइट वाला टेडी का था, और ये रेड एप्पल का है। हाँ ये थोड़ा कॉस्टली है, ये देख सकते हैं। इसका कलर भी ये थोड़ा अलग है वाइट से, और ये फुल स्लिम में है। इसमें स्टार, मून, बलून्स और स्वीट ड्रीम का जो है, स्वीट ड्रीम का होता है ना, जो क्या बोलते हैं इमोजी, वो सब है। स्टार मून हुआ है, क्लाउड है, वो सब है। ये बड़ा अच्छा प्यारा लग रहा है, बच्चों को तो ऐसी चीज़ पसंद आता है ना। हमेशा ब्लू ग्रे आयंस पहनता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। वो कह रहा था नहीं गर्ल्स दिखूंगा, मैंने कहा नहीं बिल्कुल गर्ल्स नहीं दिखोगे, अच्छा दिखोगे। और ये उसका पैंट है ना फ्रेंड्स, अच्छा अच्छा है। और ये मेरे को आया था 855 का, 855। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा अलग है। ये कडल्स कुकुम्बर जो आता है ना, उसका उसी ब्रांड का है। ये प्योर कॉटन है, लेकिन हाफ स्लीव है, फुल स्लीव नहीं मिला, लेकिन प्योर कॉटन का है। और ये एगन एक नेवी ब्लू कलर का मैं लेके आई हूँ, उसको हर बार नेवी ब्लू सूट करता है। ये देख सकते हो कितना अच्छा है। मेरा मन हो रहा था कि ऐसा खास मेरे लिए भी आए, मैं भी पहन लूँ, अच्छा लग रहा है ना। ये देख सकते हो, ये हाफ स्लीव का है, प्योर कॉटन। वो थोड़ा सा स्लैक्स टाइप का था, मिक्स था ये, लेकिन प्योर कॉटन का है। और साइज मैंने अगेन 30 लिया है। 30 उसको सही आता है, अभी थोड़ा बीमार हो के ऐसे कंडीशन हो गया है, नहीं तो आता है। और ये इसका प्राइस है फ्रेंड्स 865, दिख रहा है कि नहीं, 865। और इसका ये रहा पैंट, इसमें कोई प्रिंट वगैरह नहीं है, ये सॉरी को कुछ कार्टून कैरेक्टर वगैरह नहीं है, छोटे वाइट कलर और ग्रे कलर के प्रिंट है, बस ऐसे सिंपल। और इसके पैंट में ऐसे नीचे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पाइपिंग कुछ बोलते हो ना इसको, लाइनिंग या पाइपिंग जो भी,
तो वही दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया एक पेयर, ये दूसरा, और ये रहा थर्ड, और इसका पैंट है, ये रहा फोर्थ। तो मैंने 4 पेयर आयंस के लिए लिया है। और आप बताना फ्रेंड्स कैसा लगा नाइट सूट आयंस का, कमेंट में ज़रूर बताना अच्छा है कि नहीं। और ये टोटल मेरे को करीब करीब 3200 समथिंग का पड़ा ये सारे ड्रेस। और ये था वो शॉप का एड्रेस, सनशाइन करके, चंदन नगर में है, खराड़ी एरिया में है, सेंट्रल खराड़ी जो है ना वहाँ पे है। और ये सिर्फ किड्स वेयर है सनशाइन। और ये एक राजस्थानी शॉप है, वो दिल्ली से मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं माल, तो इसलिए ये आए, बहुत अच्छा है। तो ये था आज का वीडियो, क्यों नहीं हो रहा था वो भी बताया, और थोड़ा बहुत झलक भी दिखाया मेरे आयंस के कपड़े का। आगे से आप लोग प्लीज़ हमारे लिए प्रे करना, हमारे हेल्थ सही रहे, ताकि मैं रेगुलर ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए। फिर नए नए ब्लॉग आएगा, बहुत कुछ है कंटेंट, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे करूँगी। ठीक है, बाय, जय जगन्नाथ।